यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले सोनू की है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। सोनू ने बड़े शहर में पढ़ाई करके अच्छी नौकरी हासिल की थी। उसकी शादी हुई तो सबने सोचा कि अब उसका परिवार और मजबूत होगा, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर आ गई। सोनू की मां शांता देवी एक साधारण और अनपढ़ महिला थी, लेकिन वह अपने संस्कारों और अनुभवों से परिवार को जोड़कर रखने वाली थी। उन्होंने अकेले ही सोनू को पढ़ाई लिखाई और उसे इस काबिल बनाया कि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। सोनू की पत्नी सोनम एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी परवरिश शहर में ही हुई थी और उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत गर्व था। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटे छोटे मुद्दे पर खटपट शुरू हो गई। सोनम को लगा कि सोनू की मां हर बात में दखल देती है, जबकि शांता देवी सोचती थी कि बहू को घर के संस्कारों को समझना चाहिए। एक दिन की बात है, शांता देवी ने सोनम से कहा, बहू, आज तुलसी के पौधे में जल चढ़ा देना। हमारे यहां ये परंपरा है। सोनम ने नाराजगी से जवाब दिया, मैं इन सब पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करती, आप खुद ही कर लीजिए। सोनू ने जब यह सुना तो उसने सोनम से कहा, सोनम, मां जो बोलती है वह हमारे भले के लिए होता है, तुम उनकी बात मान लो। इस पर सोनम ने गुस्से में कहा, तो अब अनपढ़ लोग मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं खुद समझदार हूं। सोनम के इस जवाब ने शांता देवी का दिल तोड़ दिया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बहू इस तरह की बातें करेगी। सोनू दोनों के बीच फंस गया। वह अपनी मां को कभी दुखी नहीं करना चाहता था और पत्नी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता था। एक दिन शांता देवी ने सोनू से कहा, बेटा, लगता है अब मेरी इस घर में जरूरत नहीं रही। मैं गांव वापस चली जाऊंगी, वहां अपने पुराने घर में रह लूंगी। सोनू यह सुनकर घबरा गया। उसने सोनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने साफ कहा, अगर आपकी मां को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं क्या कर सकती हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सोनू को ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसे बाहर शहर जाना पड़ा। सोनू ने मां और पत्नी को समझाया कि वह कुछ समय के लिए बाहर रहेगा और तब तक दोनों को मिलकर रहना होगा। सोनू के जाने के बाद घर का माहौल और भी ठंड हो गया। एक दिन शांता देवी बीमार पड़ गई। उन्होंने सोनम से पानी मांगा, लेकिन सोनम ने अनमने ढंग से कहा, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं कोई नर्स नहीं हूं। शांता देवी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने खुद से कहा, शायद मेरे संस्कार और मेरी सोच अब इस नई पीढ़ी के लिए बेकार हो गए हैं। सोनू की गैर मौजूदगी में सोनम ने एक दिन
शांता देवी के पुराने बक्से में उनकी तस्वीरें और चिट्ठियां देखी। उसमें शांता देवी ने लिखा था, मेरे बेटे का परिवार हमेशा खुश रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सोनम का दिल पिघल गया। उसने सोचा, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए दे दी और मैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूं। उसने अगले दिन शांता देवी से माफी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं सका। शांता देवी ने उसे गले से लगा लिया। जब सोनू घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सोनम और शांता देवी अब माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। सोनू को लगा जैसे उसका परिवार अब सही मायने में पूरा हो गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालना जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। पति पत्नी को एक दूसरे के परिवार और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही एक खुशहाल परिवार की नींव है।